हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और स्वागत है आप सभी का आज के जूम में। और मैं विश्व मोहन फ्रॉम नागपुर, आप सभी का आईटेरा केयर का सहयोगी कह सकते हैं मुझे। मेरे जो अपलाइन है आईटेरा केयर बिजनेस में, वो है मिस्टर रिकी ब्रांडिनो फ्रॉम यूएसए। रिकी ब्रांडिनो इंटरनेशनल लीडर हैं। और जब उन्हें इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए लोगों को खोज रहे थे, उस समय इत्तेफाक से मेरी उनसे बातचीत हुई इसको लेकर। हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे। तो उन्होंने जब ये कहा कि आईटेरा केयर आपको ट्राई करके देखना चाहिए, उस समय उन्होंने मुझे नहीं कहा था कि मैं इसको आईटेरा को प्रमोट करूं, इसको बिजनेस की तरह लूं, इसको लोगों में बहुत ज्यादा फैलाऊं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि ट्राई करो। क्योंकि जब मैंने इसको देखा तो मेरा पहला रिएक्शन ये था कि ये एक ब्लोअर की तरह, पाइप की तरह, एक ब्लोअर, हॉट एयर का ब्लोअर ही कह लो, ये क्या करेगा ये। और इसको तो प्रमोट करना पागलपना है। इससे होगा क्या? ज्यादा से ज्यादा गर्म हवा निकलती है, गर्म हवा से कुछ सिकाई के फायदे हो जाएंगे, जैसे हीट से किसी किसी का पेन चला जाता है, इससे ज्यादा क्या होगा। दिस वॉज माई परसेप्शन। लेकिन जब मैंने इसको स्टार्ट किया, आजमाया, और जब मैंने यूएसए के टेस्टिमोनियल देखे तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इससे ऐसा भी हो सकता है। इससे किसी का डायबिटीज ठीक हो सकता है, किसी का लीवर प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, किसी की किडनी रिवर्स हो सकती है, किसी का पैरालिसिस ठीक हो सकता है, किसी के स्ट्रोक के प्रॉब्लम में रिजल्ट मिल सकता है, बेल्स पॉल्सी में मिल सकता है। मैं सोच में पड़ गया कि ये कैसे कर सकता है। और वो दिन है, आज का दिन है। मैं इस डिवाइस को एक्सप्लोर करते करते इसका फैन हो चुका हूं। और आज इस बात को मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जिस तरह की फीलिंग मुझे आई थी, अगर किसी नए आदमी को आती है तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। ये ऑर्डिनरी सा दिखने वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनोवेशन है ही इतना कमाल का कि आप जब यूज करेंगे तब समझ पाएंगे कि ये क्या चीज है। नहीं तो देखकर तो आपको लगेगा यार क्या है ये, एक ब्लोअर ही तो है, हेयर ड्रायर की तरह का तो है, गर्म हवा निकल रही है। लेकिन सबसे कमाल की चीज है वो है जो आपको दिखती नहीं है, यानी कि वो टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। दोस्तों, अभी मैं कुछ दिन पहले रायपुर गया था, छत्तीसगढ़ में। कैपिटल है छत्तीसगढ़ स्टेट की, रायपुर। वहां पर डॉक्टर अनिल गुप्ता सर हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता एमबीबीएस एमएस पीएचडी डॉक्टर हैं, आई सर्जन हैं, आई हॉस्पिटल के ऑनर हैं। साथ में उनका एक नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल है, एक आयुर्वेदिक पंचकर्मा का हॉस्पिटल है, और एक माइंड पर काम करने के लिए एक अलग हॉस्पिटल है जिसका नाम है पॉजिटिव हेल्थ जोन। और पॉजिटिव हेल्थ जोन में टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम 50 लाख रुपए का है। वर्ल्ड की वो मशीन वहां पर लगी हैं, वो मॉनिटर्स लगे हैं, जिनके डेटा को पूरी दुनिया के साइंटिस्ट एथेंटिक मानते हैं। मैंने सर को रिक्वेस्ट किया कि सर आप इसको अपने डिवाइसेस पर चेक करिए कि एनर्जी आज बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। अभी रिसेंट विजिट में मैंने एक गिलास पानी को 5 फुट दूर से एनर्जी दी। ये गिलास जहां पर रखा था वहां पर टेरा केयर पास नहीं पहुंच पा रहा था। और सर का कहना था कि पानी हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी हिलने से भी पानी की एनर्जी बढ़ जाती है। तो फिर तरीका यह था कि मैं बाहर से चार्ज करूं, और एक्सटेंशन बोर्ड था नहीं, तो वो डिस्टेंस करीब 5-6 फुट की बन गई। मैंने बस ब्लू लाइट का सहारा लिया कि ब्लू लाइट इस पे पड़ती रहे, और मैं दूर से ब्लो करता रहूं। 2 मिनट्स में, जस्ट 2 मिनट में जो रिजल्ट आए, कमाल के रिजल्ट थे। मैं यहाँ पे अगर पॉसिबल होता है तो मैं शेयर करके दिखाता हूँ। मैंने फोटोग्राफ्स भी लिए थे उसके। तो फोटोग्राफ्स में आप देख पाएंगे कि पानी की एनर्जी में सिग्निफिकेंट चेंज हुआ था। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा पाऊँ। तो वो रिजल्ट जो मैंने देखा वहां पर, उस रिजल्ट ने इस बात को साबित कर दिया कि टेराहर्ट्ज से पानी चार्ज होता है। ना सिर्फ चार्ज होता है, उसमें इंटेंसिटी, एंट्रोपी, इस तरह के जो टेक्निकल डेटा है उसमें भी चेंज आया। तो वो जब देखा, तब मुझे आज की डेट में पक्का यकीन है कि पानी अच्छा खासा चार्ज होता है। और उसके रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूं अभी। ये देखिए, ये है पैरामीटर वाटर चार्जिंग में। ये डेटा है इंटेंसिटी का। पानी में इंटेंसिटी एक
चीज होती है, जब पानी स्ट्रक्चर्ड होता है तो उसमें इंटेंसिटी कम हो जाती है, और जब स्ट्रक्चर्ड नहीं होता तो इंटेंसिटी ज्यादा रहती है। तो वाटर स्ट्रक्चर्ड हुआ, इंटेंसिटी कम हुई, नीचे गई। अब इसके बाद मैं दूसरा आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो पहला पैरामीटर है इंटेंसिटी का, बीच वाला है एनर्जी का, और तीसरा है एंट्रोपी का। ये है एनर्जी का। तो ये एनर्जी का चेंज आया सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट में। 3 मिनट में 5 फुट दूर से, बाहर से 5 फुट दूर से जब चार्ज किया गया तब का रिजल्ट है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जब हम पानी को पास से चार्ज करते हैं तो किस कदर इंटेंस चार्जिंग होती होगी। ये राइज इन एनर्जी है। और ये जो डेटा है, ये दुनिया भर के साइंटिस्ट इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जिस मशीन का, जिस इक्विपमेंट से निकला हुआ है, जीडीवी कहलाता है, जीडीवी एनालिसिस। जीडीवी एनालिसिस को पूरी दुनिया के वैज्ञानिक मानते हैं। ये एंट्रोपी है। एंट्रोपी निगेटिव की तरफ जाना अच्छा होता है। जब भी पानी चार्ज होता है तो ये निगेटिव की तरफ बढ़ता है, तो ये एंट्रोपी भी चेंज हुई। और एनर्जी का बिल्कुल कॉन्क्रीट एविडेंस ये हमको यहाँ पर मिला। तो आईटेरा केयर का जो सबसे बड़ा उपयोग मुझे दिखता है, सबसे बड़ा उपयोग, वो है वाटर चार्जिंग। ये पानी अगर हम आईटेरा केयर से चार्ज करके पीते हैं तो आप समझिए कि आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट की गारंटी है। 100% गारंटी है। अभी तक मैं आपको दिखाता था इस डिवाइस के साथ कि पानी चार्ज हो जाता है, घूम जाता है। इसको बहुत से लोग साइंटिफिक नहीं मानते, क्योंकि ये इंटेंशन बेस्ड है। ये आपके दिमाग से भी घूम सकता है। लेकिन जो रिजल्ट मैंने आपको दिखाया अभी, वो किसी के हाथ में नहीं है। वो पानी में इलेक्ट्रोड वहां पे डूबा होता है, उससे ये चेक होता है। उसका कंप्लीट वीडियो भी मेरे पास है। वो वीडियो एडिट करके मैं आपको दिखाऊंगा, यूट्यूब पर पोस्ट करूंगा। तो आज इंडिया में सिर्फ और सिर्फ हमारी टीम के पास ये ऑन पेपर एक एविडेंस है कि आई टेरा केयर से पानी चार्ज होता है। मेरे ख्याल से संभवतः दुनिया में इस तरह का एक्सपेरिमेंट अभी तक किसी ने नहीं किया होगा। चार्ज पानी के जो बेनिफिट्स हैं, चार्ज पानी के बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट यह है कि स्ट्रेस कम होता है। जो लोग स्ट्रेस को बहुत हल्के में लेते हैं, उन लोगों को ये बता दूं कि आज की डेट में 80% बीमारियां स्ट्रेस जनरेटेड है। 80%। स्ट्रेस इज मदर ऑफ 80% डिसीज, यू कैन से। स्ट्रेस होता है तो ब्रेन आपकी बॉडी को एक सिग्नल देता है कि देयर इज अ डेंजर, और डेंजर के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है। जब कभी भी स्ट्रेस होगा तो आपके शरीर को आपका ब्रेन या तो लड़ने के लिए तैयार कर देगा या भागने के लिए, या तो फाइट या फ्लाइट, और दोनों ही काम के लिए एनर्जी लगती है। इस एनर्जी का जो सोर्स है, वो सोर्स क्या है? ग्लूकोज। ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा, आपको एनर्जी मिलेगी, और आप उस एनर्जी का यूज कर सकते हैं फाइट करने में या फ्लाइट करने में। बहुत से लोगों ने यह देखा होगा कि जब आदमी को गुस्सा आता है तो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। तो गुस्सा भी एक तरह का वो फील है जिसमें ब्रेन आपको तैयार करता है फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए। तो उसमें भी आपको अतिरिक्त ऊर्जा आ जाती है। जो लोग एक मुक्के में जरा भी ताकत नहीं होती, लेकिन गुस्से में ऐसा मुक्का मारते हैं कि तोड़ फोड़ देते हैं चीजों को, तो वो ताकत कहां से आई? ब्रेन ने आपके ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर दिया। लेकिन कल्पना करें कोई व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है और उसको गुस्से को अपना दबा के बैठा हुआ है, अंदर से तो गुस्सा आ रहा है लेकिन कुछ कर नहीं रहा है बाहर। तो उस स्थिति में क्या होगा? जो ब्लड में शुगर बढ़ गई है, वो शुगर कंज्यूम नहीं होगी, उसका उपयोग नहीं होगा, और ब्लड शुगर बढ़ के वो डायबिटिक होता चला जाएगा। तो जो लोग गुस्से में बने रहते हैं, जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, उन तमाम लोगों को अकारण डायबिटीज हो जाती है। और ऐसे में आप अगर चार्ज किया हुआ पानी पीते हैं तो चार्ज किया हुआ पानी आपके स्ट्रेस लेवल को नीचे ला देता है। स्ट्रेस लेवल नीचे आया तो ब्लड में शुगर आना बंद हो जाती है। इसलिए चार्ज पानी पीते पीते भी लोगों की डायबिटीज ठीक हो सकती है, और ब्लड शुगर कंट्रोल होते मैंने खुद देखा है। कंटिन्यूस लगातार चार्ज पानी पीजिए, रोज पीजिए, आप देखेंगे आपके बीपी में, आपके शुगर लेवल में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा। हाँ, थोड़ा सा आपको एक चीज और भी करनी पड़ेगी कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका गुस्सा, आपका तनाव, आपके जितने भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, वो बाद में दूसरों के लिए घातक है, सबसे पहले आपके लिए घातक है।
आपका गुस्सा किसी और को बाद में नुकसान पहुंचाएगा, आपका गुस्सा सबसे पहले आपको नुकसान पहुंचा देगा। आपका जो स्ट्रेस है वो आपको नुकसान देगा। और इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए आपके हाथ में सब कुछ है। आपको थोड़ा सा चीजों के प्रति अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। तो नजरिया बदलने की जरूरत है, उसके लिए अपने सोच को बदलने की जरूरत है। सोच अपने आप में इतनी बड़ी चीज है दोस्तों, कि अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आपका इम्यून सिस्टम हाई रहता है। आपकी सोच में निगेटिविटी है, इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। आपने आज तक किसी भी पॉजिटिव एटीट्यूड के आदमी को जरा जरा में बीमार पड़ते नहीं देखा होगा, और वहीं निगेटिव एटीट्यूड से भरे आदमियों को आपने अक्सर बीमार देखा होगा। तो ये फर्क पड़ता है। तो हमें एक अच्छा एटीट्यूड रखना है अपने लिए। दुनिया के लिए तो वो अच्छा है ही, लेकिन सबसे पहले अपने लिए। और उसके बाद जो चीजें बिगड़ चुकी है, अगर उन्हें वापस करना है तो ये आइटेरा केयर। आइटेरा केयर एक ऐसी चीज है जो हमें उम्र के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ इसकी जरूरत पड़ेगी। मेरे रायपुर के एक्यूप्रेशर और रेकी हीलर मित्र हैं आर एन शर्मा जी, राज नारायण शर्मा जी। राज नारायण शर्मा जी कहते हैं कि ओल्ड एज का, बुढ़ापे का सच्चा साथी मतलब आइटेरा केयर। ओल्ड एज के लोगों का ये सच्चा साथी है। क्यों? ओल्ड एज होगी, तमाम चीजें होंगी, स्टिफनेस आएगी, पेन आएगा, वाटर रिटेंशन हो सकती है, तमाम तरह की प्रॉब्लम, और सबका सॉल्यूशन विदाउट मेडिसिन अगर है तो ये। और अगर किसी ने इसको अपनी लाइफ में जल्दी ले लिया तो उसके ओल्ड एज में जो प्रॉब्लम कॉमनली आ जाती है वो प्रॉब्लम नहीं आएंगी। अगर आप इससे अपने हार्ट की केयर करते हैं तो बहुत ज्यादा संभावना इस बात की कि आपको एंजियोप्लास्टी से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर फरहीन जी, आपकी रिक्वेस्ट आ रही है रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन मेरे पास क्लाउड में स्पेस भर चुका है तो रिकॉर्ड नहीं हो पाता। बट आई एम वेरी थैंकफुल टू भरत श्याम जी सर फ्रॉम यूके, जो रिकॉर्ड करते हैं और संभवतः रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, तो वो डेफिनेटली पोस्ट कर देंगे, सभी को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो चीज है, आप एक बात पे विचार करें, सिर्फ एक चीज को सोचें कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें इस बात को एश्योर कर देगी कि हमें एंजियोप्लास्टी नहीं करानी पड़ेगी, हमें स्टेंट डालना नहीं पड़ेगा, हमें बाईपास नहीं करना पड़ेगा, हमारा हार्ट अभी ठीक है और आगे भी ठीक रहेगा। क्या चीज है हमारे पास? देखें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये आइटेरा केयर। आप पानी चार्ज करके पीजिए, अपनी लाइफ स्टाइल बेटर रखिए, और थोड़ा सा हार्ट एरिया पर, और हार्ट एरिया पर बेस्ट है कि आप बैक से चलाएं, क्योंकि फ्रंट से आप चला सकते हैं, लेकिन अगर कोई है तो बैक से करें तो ज्यादा अच्छा है। और उसके साथ दोनों हाथ में, कंधे से लेकर हथेलियों तक, इतना अगर 5-10 मिनट भी आप रोज करते हैं दोस्तों, कमाल कर देगा। आप ये चीज निकाल के देखेंगे तो मेरी बात को याद करेंगे। बहुत से लोग हैं, बिजी हैं, बुरी तरह बिजी हैं, टाइम ही नहीं मिलता। और जब टाइम मिलता है तो उस समय कुछ हो नहीं सकता। जैसे दुकानदार लोग दुकान में जाते हैं और उनका जो स्लैक आवर रहता है, जिस समय कोई ग्राहक नहीं होता, उस टाइम का कोई उपयोग नहीं है, वो दुकान छोड़ के जिम करने नहीं जा सकते। उस समय आप ये कर सकते हैं, जब भी आपको खाली टाइम मिलता है, 10 मिनट 15 मिनट मिला, यूज इट। अपनी ड्रॉर में से निकालिए, अपने हाथों पर बेसिक प्रोटोकॉल करिए, और तलवों पे चलाइए, स्पाइन पे चलाइए, हेल्थी रहिए। सो इजी, ये इतना इजी है कि आप ये किसी अनपढ़ व्यक्ति को भी समझा देंगे तो वो भी इसको यूज कर लेगा। ना कोई सॉफ्टवेयर, ना कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ना कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 13 हर्ट्ज की टेक्नोलॉजी, 13 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज वो कमाल करती है कि दुनिया के हाई एंड के डिवाइसेस से जो कुछ भी हो सकता है वो इससे हो रहा है। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख के सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस खरीदें जिसमें आप सॉफ्टवेयर के साथ स्ट्रगल करें, टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए स्ट्रगल करें। आप ये लीजिए और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। जो चीजें उधर से होंगी, हर वो चीज इससे हो सकती है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए फ्रीक्वेंसी इक्विपमेंट। और यहाँ से जो 13 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी निकलता है, उस फ्रीक्वेंसी में इतना दम है कि सिर से पैर तक सब कुछ सही कर सकता है। कोई जरूरत नहीं है आपको हर एक पार्ट के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेने के लिए। कोई जरूरत नहीं है आंखों के लिए एक अलग फ्रीक्वेंसी, थायराइड के लिए अलग फ्रीक्वेंसी, हार्ट के लिए अलग फ्रीक्वेंसी, इंटेस्टाइन का अलग फ्रीक्वेंसी, जॉइंट बोन्स का अलग फ्रीक्वेंसी। कोई जरूरत नहीं है, सबके लिए एक, ओनली 13 हर्ट्ज।
सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर चीज पे काम करने वाला एक डिवाइस, सिंपल। जहां तकलीफ है, जस्ट ब्लो द प्रॉब्लम एरिया। इससे ज्यादा सिंपल दुनिया में कुछ भी नहीं है थेरेपी के फील्ड में। तो ये जो चीज है दोस्तों, इसी वजह से मैं प्रमोट करता हूँ। इसके पहले मैंने जिस डिवाइस पर काम किया 2 साल, दैट वाज जर्मन टेक्नोलॉजी हीली। उसको छोड़कर मैंने इसलिए प्रमोट करना चालू किया बिकॉज दिस इज रियल घर घर का डिवाइस। वो घर घर का डिवाइस नहीं बन सकता, क्योंकि आपको अंग्रेजी आना चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, आपको स्मार्टफोन चलाते आना चाहिए, प्लस 216 से ज्यादा प्रोग्राम लिस्ट कि कब क्या लगाना वो याद होना चाहिए। यहाँ कोई झमेला नहीं है, बिजली के सॉकेट में लगाओ, जहां प्रॉब्लम है उधर इसका ब्लो दो। लीवर का प्रॉब्लम है लीवर पे, डायबिटीज है पेंक्रियास पे, थायराइड है गले पर, बाल उड़ रहे हैं बालों पर, आंखें कमजोर है आंखों पर। सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए अब हम छोटा सा एक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, क्विकली देखेंगे, और उसके बाद फिर और बातें करेंगे इसके बारे में। प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा पानी चार्ज कैसे होता है, इसकी ब्लोइंग गाइड हम कैसे यूज करेंगे वो बताऊंगा, और